अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन, आज फिर हम एक ऐसी अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आपको मालूम है, जैसा कि अक्सर मैं ऐसे दोस्तों को, ऐसे पाकिस्तानियों को सामने लेके आता हूं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया हो, तो आज भी इसी तरह की एक अजीम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। शाह जी को दुनिया जानती भी है और मानती भी है, और उनके साथ मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो मौजूद हैं। राना साहब जो कि ख़ुसूसी तौर पर मियाँ चन्नू से जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, और शाह जी जो है ये मुल्तान डिवीज़न की जो है वो जानी पहचानी शख्सियत हैं। आज ख़ुसूसी तौर पर इनसे मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले शाह जी, आप अपना तारफ़ खुद करवाइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी और मेरी दोस्ती जो है कम से कम 25 साल पुरानी है। वो दौर भी याद होगा कि जब हम इकट्ठे होते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, गपशप होती थी। एक तो दोस्तों के हवाले से मैसेज दीजिए, फिर उसके बाद मैं जो राना साहब से बात करूँगा। पहले आप बताइएगा प्लीज़। जी, मेरी ज़मीर साहब से मुलाकात बहुत पुरानी है जी, और बहुत ही पुरानी, आप इसको अंदाज़ा लगा लें। तो पुराने दोस्त मिले थे काफ़ी, उनसे भी मुलाकात होती रहती थी, इनसे भी मुलाकात होती रहती है। अदब के हवाले से भी इनसे मुलाकात होती रहती थी। बड़े बाज़ौक़ हैं, शेर शायरी, पोइट्री सुनना इनका बेहतरीन मशग़ला है, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही शफ़ीक़ इंसान है, फ्रेंडली इंसान है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको जी, इनको सैल्यूट करता हूँ। सर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। शाह जी, ये बताएं कि ये जो दोस्त होते हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं, हज़रत अली के अक़वाल भी मौजूद हैं कि दुनिया में सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अच्छे दोस्त नहीं हैं। दोस्ती के हवाले से क्या कहेंगे? दोस्ती के हवाले से ये बात जो आपने कही बिल्कुल ठीक है कि जिसका कोई वो इंसान, अली का कौल है कि वो इंसान बहुत गरीब है कि जिसका कोई दोस्त नहीं है, और वो गरीब नहीं है कि जिसको वो गरीब आजकल समझा जाता है कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, वो दोस्त, वो बंदा गरीब है। वो गरीब नहीं है, गरीब वो है जिसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। वो अच्छा दोस्त कि जिस दोस्त को आवाज़ दे के बुलाना ना पड़े, या जिस दोस्त को अपना दुख जो है बोल कर बताना ना पड़े, जिस दोस्त को ये ना बताना पड़े कि यार मुझे ये परेशानी है। वो दोस्त आपकी फेस एक्सप्रेशन को देखकर अंदाज़ा लगा ले कि मेरा दोस्त परेशान है। क्या बात की आपने हाजी साहब। और शाह जी, वही बात आ गई ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि दोस्त को ज़बान से कहकर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि दोस्त वही होता है जो आपको देखते ही आपकी आंखों से, आपकी होंठों से, आपकी ज़बान की बात समझ लेता है। तो राना साहब, अपना आप पूरा नाम भी बताइएगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ नाज़रीन के लिए कि आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपसे मुलाकात हुई है, बताइएगा कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, क्या नसीहत करेंगे नौजवान नस्ल को? मेरा नाम राना मोहम्मद शाह है, मोहम्मद साहब मियाँ चन्नू से मेरा ताल्लुक़ है। महकमा खुराक में मैंने तकरीबन 34-35 साल सर्विस की है। क्योंकि ईमानदारी से काम करना चाहिए और खुलूस दिल से काम करना चाहिए, और बच्चों की परवरिश पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चे कुछ ना कुछ कर सकें, और अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपनी ईमानदारी से काम करने। बहुत शुक्रिया राना साहब। शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है, लोग कहते हैं पैसा चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चीज़? ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतर चीज़, सबसे पहले कि आपको एक अच्छे रिश्ते चाहिए, मुखलिस रिश्ते चाहिए, जो जिनका गर्ज़ आपकी जेब ना हो, आपकी पकड़ ना हो, आपका ओहदा ना हो, आपके सितारे ना हो, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ मुखलिस बनो। ये ना हो कि मैं किसी ओहदे पे हूँ या मेरे पास पैसा है तो सभी मेरे पास है। वो किसी ने कहा ना कि वक्त अच्छा हो तो सभी अच्छे होते हैं, अगर वक्त बुरा आ गया तो सभी भाग जाते हैं छोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ चलते हैं, मुखलिस होकर चलते हैं, तो वो अगर बुरे वक्त में भी है ना, आप उसका अच्छे वक्त में साथ बिल्कुल ना दें। अगर वो बुरा वक्त उस पर आ गया तो उसके साथ खड़े हों। यही इंसान। शाह जी, लास्ट में ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कौम को एज़ ए पाकिस्तानी मुहिब वतन आप क्या मशवरा देते हैं? इस वक्त जो नौजवान नस्ल बेरारवी की तरफ जा रही है, उनको सुधारने के लिए कोई ऐसा मैसेज आप दें, या क्या कहना चाहेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उस पर अमल करे तो बेहतरी की तरफ जा सके? मैं यूथ को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल हमारी यूथ के मोबाइल्स चेक कर लें कि उन पर वॉल्स पेपर पे उनकी अपनी तस्वीर की बजाय किसी और की तस्वीर लगी होती है। भाई, ख़ुद को ब्रांड बनाओ, अपनी तस्वीर लगाओ, अपने आप को अहमियत दो, बाकी खुद ब खुद ही वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। ये ना हो कि मैं मोबाइल मेरा है 60,000 का, 80,000 का, ठीक है, तस्वीर मेरी किसी और की लगी हुई है, ठीक है ना। ये नहीं, ये अपनी तस्वीर। देखें नाज़रीन, कितना बड़ा मैसेज है कि आप अपनी शख्सियत, अपना नाम बनाएं,
किसी और की तस्वीर लगा के आप नाना मामा चाचा दादा का जो है तारफ़ करवाते हैं कि वो फ़लाँ हैं वो फ़लाँ हैं। आप अपनी पहचान बनाएं, इसी में आपकी इज़्ज़त है और इसी से जो है वो मुल्क तरक्की भी करता है, क्योंकि जब तक एज़ ए पाकिस्तानी हम बेहतरी की तरफ अपना काम करते हुए अपना जो है वो कारकर्दगी शो करवाते हुए अपने मुल्क और कौम के लिए किरदार अदा नहीं करेंगे तो किसी के किरदार की क्या अहमियत। तो इसी के साथ जो है शाह जी कुछ मज़ीद कहना चाह रहे हैं। जी शाह जी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुझे ये सबक मिला कि मुझे एक जगह पे ना ट्रैफिक सिग्नल के एक इशारे पे मुझे रोका गया, मुझसे वायलेशन हो गई, गलती हो गई, ठीक है, लेकिन मैंने उसको अपना कोई तारफ़ किसी और का तारफ़ करवा के ना रेफरेंस दे के बात करना चाहिए ना, तो उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप अपना तारफ़ करवाएं, दूसरा तारफ़ बाद में करवाइएगा। वहाँ से मुझे पता चला कि यार मैं अपना तारफ़ क्यों ना करूँ, दूसरों का तारफ़ तो बाद में होगा, मेरे लिए आएगा, मैं अपना तारफ़ करवाऊँ कि मैं कौन हूँ। तो जी नाज़रीन देखिए कि अपनी पहचान जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए इलामा मोहम्मद इकबाल ने भी अपने बेटों को बड़ी वसीयत की थी और उसके हवाले से वो बड़े उनके अशार में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। खुद ही ना बेच वो अपना नाम पैदा कर, इस तरह के बेच गरीबी में अपना नाम पैदा कर, तो इस तरह के मतलब अशार जो हैं। और देखें इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए और अपनी पहचान खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और कितनी बड़ी बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, यार खुद बंदा अपनी पहचान अपने आप को इतना मेहनत करे, इतना नाम कमाए कि अल्लाह ताला खुद उसे उसकी मेहनत की वजह से उसको जो है वो जज़ा भी दे और फिर उसके साथ अपनी रज़ा के साथ जो है उसकी जो है वो हिम्मत भी बढ़ाता है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का भी मकसद था कि एक तो हमारे साथ राना साहब आज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो मिले थे, उनसे जो है वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, रिटायर्ड हुए हैं, इदारों से मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स की। उसके साथ फिर शाह जी से बात की कि हम दोस्तों के हवाले से ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो है वो क्या क्या जो है बंदे को करना चाहिए, क्योंकि एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इन पे बहुत करम किया हुआ है और आजकल बस ये अपना चल फिर के दोस्तों को जो है वो हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, दोस्तों से बात करते नज़र आते हैं। पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, बस ये मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट करते हैं और फिर दोस्तों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसका हल निकालते हैं और फिर अगली तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं। तो जी। और फिर एक और वजह भी होती है ना कि जब अल्लाह पाक आप इंसान से नाराज़ होता है ना तो वो इसको बेबस कर देता है, ठीक है ना, तो वो फिर राज़ी कैसे होता है? उस वक्त वो राज़ी होता है कि जब आप उसकी दी गई बेबसी पे आप राज़ी हो जाएं, तो फिर वो राज़ी, फिर वो जब राज़ी होते हैं ना फिर आपको वहाँ से नवाजता है कि आपकी सोच भी नहीं होती। हाँ देखिए जी कितनी बड़ी बात है, ये तो वही बात हुई ना जब बंदा सब्र और शुक्र करता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है सब्र और शुक्र करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है और सब्र और शुक्र करने के बाद जो है अल्लाह ताला उनको उनकी मंजिलें भी आसान कर देता है, उनको नवाजता भी है, उनके दर्जात भी बुलंद कर देता है। तो यही वजह है कि इंसान को अल्लाह के दिए हुए पे जो है वो खुश होना चाहिए, उसकी रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए और जो मेरे अल्लाह ने दे दिया उसका शुक्र अदा करें और मेहनत करें, मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते जाएंगे तो कामयाबियाँ आपके कदम समेटेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।